नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। हैदराबाद महिला डॉक्टर रेप और हत्याकांड के आरोपियों के इनकाउंटर के बाद एक सवाल उभर रहा है, वो ये कि आखिरकार पुलिस के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें चारों को मारना पड़ा, एनकाउंटर करना पड़ा। तो इस पर हम जो सवाल है इसका कानूनी रूप से जवाब देने की कोशिश करते हैं। यहाँ भारत में जो है जितने भी कानून है उसमें अपराध से रिलेटेड, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो आईपीसी है, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं। और उसके बाद और भी अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, लेकिन मेन एक्ट यही है जिसके तहत किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है। और जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको, उस प्रक्रिया का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो सीआरपीसी में मिलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ठीक इसी तरह से जो सिविल मामले होते हैं वो सीपीसी के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत डील होते हैं। यानी कि जब कोई सिविल मामला होगा या क्रिमिनल मामला होगा तो कोर्ट में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो सीआरपीसी और सीपीसी में उसका उल्लेख है। तो चूंकि ये अपराध का मामला है, इसलिए इसमें सीआरपीसी का प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो सबसे पहले इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की बात करते हैं। उसके सेक्शन 96 से लेकर के 106 यानी ये 96 से लेकर के 106 तक में जो है प्राइवेट डिफेंस यानी कि किसी भी व्यक्ति के आत्म सुरक्षा के अधिकार का वर्णन है, उसी में ये सिक्योरिटी एजेंसियां भी आती है। ये जो दोनों सेक्शन हैं, मतलब ये दोनों नहीं, ये 96 से लेकर के 106 तक है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर पुलिस आत्मरक्षा में कोई कदम उठाती है तो वो अपराध के दायरे में नहीं आता। और जो सेक्शन 100 है उसमें है कि वैसी स्थितियों का जिक्र किया गया है जिसके अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें उस हालात की भी चर्चा की गई है जिसमें अगर आत्मरक्षा में हमलावर के खिलाफ कार्रवाई न की जाए तो जान भी जा सकती है। और ठीक ऐसे ही सीआरपीसी सेक्शन 46 कह रहा है कि अगर कोई आरोपी या संदिग्ध अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस सभी जरूरी कदम उठा सकती है, लेकिन पुलिस के पास किसी की जान लेने की वजह बनने का अधिकार नहीं है जब तक कि आरोपी ने मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा के बराबर का अपराध न किया हो। तो इन दोनों में यानी कि आईपीसी में और सीआरपीसी में दोनों में अधिकार तो बहुत विस्तृत दिया गया है। उसमें हमें और आपको भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया गया है कि आप आत्मरक्षा में और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए आप उस अनुपात में, उस रेशियो में जितना खतरा है आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें जो हैदराबाद की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कहा जा रहा है कि एक ने हथियार छीन करके फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। अब सवाल ये उठ रहा है कि अपराधी या आरोपी 4, एक ने हथियार छीना, पहले पत्थरबाजी की, फिर हथियार छीना, उसके बाद उसने फायरिंग की और फिर जो है चारों का एनकाउंटर कर दिया गया। तो पहली बात तो यही, पुलिस का तर्क गले से नीचे नहीं उतर रहा है कि एक ने किया था। यदि ऐसा तो वो भी उसी रेशियो में आपको अधिकार मिलता है। यदि वो उसने हथियार छीना और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की तो आप पैर में गोली मार देते, एक को मारते, 3 को पकड़ते, तो भाग आप जो है एक का जिक्र कर रहे हैं। खैर, तो आईपीसी और सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है उसमें रेशियो की भी बात कही गई है। और सीआरपीसी वाली बात ये कह रहा है कि मान लीजिए कि जो अपराध उसने किया है उसमें फांसी की सज़ा है या उम्र कैद की सज़ा है, तो उसके अनुपात में आपको वो अधिकार मिल जाता है कि ठीक है, आप उसकी जान भी ले सकते हैं यदि आपकी जान पे बन आई हो तो आपकी जान पे बन आई थी क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या ये इनकाउंटर जरूरी था? क्या ये जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसके तहत ये पूरा का पूरा मामला नहीं गुजरना चाहिए था क्या? और सवाल नंबर जो 3 है, जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी, उस गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16 पॉइंट गाइडलाइंस जारी किया था जिसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, इस मामले की एफआईआर है, उसके बाद पीड़ित के परिवार का कोर्ट जाना शामिल है, उसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अब इधर जो है मानवाधिकार आयोग से लेकर के बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। मानवाधिकार आयोग भी कह रहा है कि देखना पड़ेगा, उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है, वो सब कुछ देखा जाता रहेगा। दरअसल ऐसे मामले में होते क्या ना कि पुलिस की एक स्क्रिप्ट होती है, उसी स्क्रिप्ट के तहत सब कुछ किया जाता है और उसी हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दिया जाता है। हैदराबाद पुलिस, साइबराबाद पुलिस ने कितना सही किया, कितना गलत किया, तो इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, मामला कोर्ट में भी जाएगा तो भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों
लोगों को इससे सुकून मिला है, जो बहुसंख्यक हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो बहुमत है वो इस बात के साथ है कि एकदम सही न्याय हुआ है और ऐसे लोगों को 1 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं है, उनका इनकाउंटर हो गया, सही हो गया। बट 99.9% सही हो गया, 0.1% यदि उसमें से कोई गलत हुआ या वो शामिल नहीं था तो वो तो अपने पीछे सवाल छोड़ के जा ही रहा है कि क्या यही भारत का जुडिशल सिस्टम है, क्या यही न्याय व्यवस्था है। आप भी सोचिए, हम भी सोचें, और इमोशन में ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए। ये जो नेता, राजनेता, मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिस्टम बनाना ही नहीं चाहते। जिस दिन ये चाहेंगे उस दिन सिस्टम बन जाएगा। निर्भया कांड के जो 4 आरोपी है आज तक फांसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्यों 7 साल हो गए आज तक फांसी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 2017 में आ गया था, रिव्यू पिटीशन में फैसला 2018 में आ गया था, तब से लटका क्यों है। क्यों विनय शर्मा ने जो मर्सी पिटीशन है वो 11th आवर में आकर के दायर किया, क्यों विनय शर्मा से जेल प्रशासन ने कहा कि आप चाहें तो मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हैं। क्या ये सब उनको बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है क्या? ये कौन देखेगा? मतलब कि लोगों की भावनाओं को भुनाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप बयानबाजी करेंगे और जो है 3 साल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो चारों जो है जेल में आप उनको मेहमान की तरह पाले हुए हैं। क्यों पाला आपने? आज राष्ट्रपति का बयान आ रहा है, आज गृह मंत्रालय ट्वीट करके बता रहा है कि हमने मर्सी पिटीशन को टर्न डाउन करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। आज तक आप क्या कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल भी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे कि हमने भी उसको टर्न डाउन कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विनय शर्मा को 11th आवर में ये बात क्यों बताई गई और क्यों मर्सी पिटीशन डलवाया गया, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो जो टाइम पीरियड है इसका टाइम फिक्स होना चाहिए ना, टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और इतने दिन के अंदर जो है मर्सी पिटीशन जो डालना चाहे वो डाल सकता है। आज राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि रेप के मामले में मर्सी पिटीशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिए, तो यही बात आज ही क्यों आ रही है? निर्भया कांड तो 7 साल पहले हुआ था, मोमबत्ती लेकर के सब लोग न्याय के लिए तो 7 साल पहले उतरे थे, तब से आज तक इस बात की सुध नहीं आ रही थी। और कितने रेप का इंतजार होता रहेगा इस तरीके से? हैदराबाद की घटना, उन्नाव की घटना, बहुत सारे हर 14 मिनट में इंडिया में एक रेप हो रहा है। तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस सिस्टम की कोई बात नहीं कर रहा है, भावावेश में आकर के अपने ही खुद ही न्याय करने के चक्कर में है और उसका कहीं ना कहीं जो राजनेता है ना वो उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, इसे हमें और आपको समझना होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।